कलेजे में ठंड पड़ गई इसे बर्बाद करके। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा जी? मैं अपनी बेटी का घर क्यों बर्बाद करूंगी? इसकी बर्बादी की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें कितनी दफा मैंने समझाया था, लेकिन तुम माँ बेटी के अकल पे पत्थर पड़े हुए थे। बस कर दे अम्मा जी, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, मजीद परेशान मत करें मुझे। अब परेशान होने से क्या फायदा? गलती तो हो गई तुमसे, जिसका कोई मदावा भी नहीं है। कैसे हमारी बच्ची का हाथ पकड़ के अपने घर से निकाला है उन्होंने। अल्लाह बेड़ा गर्क करे सर बाप का। मेरी मासूम बच्ची पर इतना जुल्म किया उसने। अम्मी, किरण का बुखार उतरा? अरे नहीं भाई, ठंडी पट्टियां रखी हैं इसके सर पे, लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं है। बख्तियार से कहो सुबह से डॉक्टर के पास लेके जाए। आप फिक्र ना करें बीजान, मैं इसे खुद डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। किरण उठो, शाबाश, सूप पी लो। उठो बच्चे, सूप पी लो। ना कुछ खा रही है, ना पी रही है, ना किसी से कोई बात कर रही है। अल्लाह जाने मेरी बच्ची की खुशियों को किस हासिद की नजर खा गई। आय अम्मा जी, मैं किसको कहूँ, किसका जाके दरवाजा बजाऊं कि मेरी बच्ची का घर बर्बाद होने से बचा ले? किस पीर के पास जाऊं, कहाँ से तावीज लाऊं कि मेरी बच्ची का घर बर्बाद होने से बच जाए? अम्मा जी बीजान, मत रोए बीजान। मैं आपको इस तरह से नहीं देख सकती, प्लीज चुप कर जाए। ये अफसोस क्या सुनी, नदामत क्या सुने, बह जाने दो। इस शादी का तो मुझे अंजाम पता था, नहीं चलने वाली, यही अंजाम होगा। लेकिन मेरी किसी ने एक न सुनी। लेकिन इस औरत ने न अपनी बेटी की परवाह की और न अपने खानदान की इज्जत की। मैं क्या करूं? मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मेरा तो जी चाहता है कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। बीजान, आप कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज हौसला रखें। मुझसे हौसला नहीं हो सकता। मैं उस उम्र पे लोगों की लानतान नहीं सुन सकती, नहीं सह सकती। कल जो तमाशा हुआ उसके बाद तो मैं अंदर से टूट सी गई हूँ। मेरे खानदान में किसी ने एक छोटा सा झूठ नहीं बोला। ये दोनों माँ बेटियों ने अल्लाह से पूछा, पैसे की हवस में अपनी बेटी को भी बर्बाद कर दी। बीजान, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बख्तियार भाई बात करेंगे उनसे, अल्लाह कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। किरण का घर बर्बाद होने से बच जाएगा। नहीं, वो लोग कल कह रहे थे कि उनके घर में अब किरण जैसी झूठी और धोखेबाज लड़की के लिए कोई जगह नहीं। ठीक कह रहे थे। उनकी जगह अगर मैं भी होती ना और मेरे बेटे को कोई इस तरह धोखा देता और उससे झूठ बोलता, मैं भी यही करती। झूठ और धोखे की माफी नहीं है बेटा, किरण को भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा।
बस बस बीजान, बस। किरण को भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। जान बस चुप कर जाए प्लीज। जी डॉक्टर साहिबा, मुबारक हो, आपकी बेटी का टेस्ट पॉजिटिव आया है। ये माँ बनने वाली है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मैं कुछ दवाइयाँ लिखकर दे देती हूँ, आप इनको बाकायदगी से दीजिएगा। माँ जितनी हेल्दी और खुश रहेगी, बच्चा उतना ही सेहतमंद होगा। ठीक। कितना गलत इंतखाब था मेरा। किरण जैसी चालबाज और शातिर लड़की के जाल में मैं फंस कैसे गया। कोई लड़की पैसे की हवस में इतना गिर सकती है, क्या समझता रहा मैं उसे। हम क्या निकली। कितनी मोहब्बत की मैंने उससे, कितना चाहा उसे। उसने मेरे दामाद को ठेस पहुंचाकर अच्छा नहीं किया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। शुक्र करें हमें सही वक्त पर पता चल गया, वरना किरण के साथ साथ उजाला को भी भुगतना पड़ता हमें। उजाला का जिक्र कहां से आ गया बीच में? वो भी उसी घर और उसी फैमिली का हिस्सा है। लगता है तुम्हारी आंखों से ना अभी तक उसके इश्क की पट्टी उतरी नहीं है। हेलो जी, आपसे कुछ बात करनी थी। जी, कहें। बात तो मुझे जरबाब भाई से करनी थी, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। लगता है काफी सख्त नाराज है हम सबसे। वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। बेहतर होगा कि आप में से कोई भी उन्हें इस पर फोन ना करे। लेकिन सुहेब, ये मामलात कब तक इस तरह से चलते रहेंगे? मैं मानती हूँ किरण से बेवकूफ़ी हुई है, गलती हुई है उससे, लेकिन एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया वो घर पर है और आप में से किसी ने उसकी खबर तक नहीं ली। वो बहुत सख्त बीमार है। ये सब छोड़ें, आप ये बताएं कि आप चाहती क्या है? मैं बस ये चाहती हूँ कि किरण और जरबाब भाई का घर ना टूटे। उससे जो गलती हुई है आप उसे माफ़ कर दें। आप लोग तो बड़े ज़र्फ वाले हैं, उसे माफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये नामुमकिन है। किरण ने जो धोखा हमें दिया है उसकी तलाफी नहीं हो सकती। मुझे तो बड़ी उम्मीद थी आपसे। मुझे लगा आप मेरी बात समझेंगे और अपने घर वालों को समझाएंगे। मुझे एक बात बताएं कि आप इस मामले में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं? बात मेरे इंटरेस्ट की नहीं है, बात मेरे घर वालों की इज्जत की है। उस वक्त कहाँ थी आपके खानदान की इज्जत जब आप लोग हमसे झूठ बोल रहे थे? तब आपको अपने खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं था? कोशिश की थी मैंने और बीजा ने, बहुत कोशिश की थी कि धोखे से शादी ना हो, लेकिन किरण ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। जो लड़की अपने बुजुर्गों की इज्जत ना कर सकती हो, आप उससे क्या उम्मीद रखेंगे? सुहेब, मैं मानती हूँ किरण से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। बहुत अच्छी बाकिरदार लड़की है। उसने जो भी गलती की है उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि हमने बचपन से पैसे की बहुत कमी देखी है।
बस वो अच्छी जिंदगी के ख्वाब देखने लगी। उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने सिर्फ झूठ का सहारा लिया है, वरना वो बहुत अच्छी लड़की है। सरबाब भाई के अलावा उसने कभी किसी को नहीं चाहा है। आप प्लीज ये रिश्ता टूटने से बचा लें। मेरी बात सुने आप। आपकी कजन ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। मेरे पेरेंट्स इतने स्टेटस कॉन्शियस नहीं थे कि किसी मिडिल क्लास में शादी ना करते, कर सकते थे। आपकी कजन ने झूठ बोला, पूरे खानदान वालों के सामने हमें रुस्वा करवा दिया उसने। सोहेब, किरण से जो भी गलती हुई है मैं आपसे माफी मांगती हूँ उसकी। बस आप ये घर टूटने से बचा लें प्लीज। कुछ भी करें लेकिन सरबाब भाई और किरण का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए प्लीज। क्या हुआ है? खबर सुन के खुशी नहीं हुई क्या? पता नहीं मुझे खुश होना चाहिए या नहीं। अरे तुझे तो खुशी से भंगड़े डालने चाहिए। तो रक्का पत्ता हाथ लगा है अब तुम्हारे। देखना मजबूर होकर तुम्हारा हक तुम्हें देंगे ही देंगे। मैं तो कहती हूँ बच्चा पैदा करो, लो तलाक, बंगला अपने नाम कराओ और 2 करोड़ रुपया लो उनसे। पट्टियां पढ़ानी शुरू कर दी तुमने इसे? अल्लाह अम्मा जी, आपको कौन समझाए? मैं पट्टियां नहीं पढ़ा रही हूँ, अकल की बात समझा रही हूँ। क्या अकल की बात समझा रही? इस उम्र में तुम दोनों ने मुझे जलील करवा के रख दी। मैं किसी के आगे आंख नहीं उठा सकती, सर झुका दिया मेरा। बेटा फोन उठाओ और ज़रा आपको फोन करो और माफी मांगो। मुझसे बात नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे मुझे? तुम दोनों ने हरकत ही ऐसी की है, इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे वे लोग। फिर आप मुझसे क्यों कह रही हैं कि मैं उनसे बात करूं? क्यों मुझ पर दबाव डाल रही हैं? उनके घर में और ज़रबाब की जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं। देखो, उसने तुमसे मोहब्बत की है, तुम उसके आगे रोगी, गिड़गिड़ाओगी, अपने होने वाले बच्चे की खुशखबरी सुनाओगी तो यकीनन तुम्हें माफ कर देगा। अम्मा जी, आप इस वक्त चुप रहें तो ज्यादा अच्छा है। मेरी बेटी है ना, मैं खुद समझा लूंगी इसे। मैं इसे सारी जिंदगी समझाती रहूंगी। बहुत शौक था ना तुम्हें इसे ब्याने का, हैं? इतने बड़े घर में ब्याह दिया। देखो, शादी हमेशा अपनी हैसियत के लोगों के साथ करनी चाहिए। हैसियत से ऊंची छलांगे लगाओगे ना तो अंजाम यही होगा। माफ कर दें अम्मा जी, आपको तो मौका चाहिए कहानियां बनाने के लिए। परेशानी से मेरा सर दर्द से फटे जा रहा है। परेशानी तुम्हारी अपनी पाली हुई है ना। ना तुम उनसे झूठ बोलती, ना उन्हें बेवकूफ बनाती, ना उन्हें धोखा देती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। कसम खुदा का, 1 करोड़ रुपया तुम दोनों ने शादी पे लगा दिया और वो बख्तियार बेवकूफ कहीं का बाकी रकम उसने उड़ा ली। क्यों रो रही हो बेटा? फोन करो, से माफी मांगो। वो नहीं करेंगे माफ, मुझे नहीं उठाएंगे मेरा फोन। अच्छा फिर तुम एक काम करो, कल तुम मुझे अपने ससुराल लेके चलो, ठीक है? तुम्हारी खातिर मैं उनके पैर पड़ जाऊंगी। अपने बच्चे की खुशी तुम खुद ज़रबाब को सुनाना। खबर सुन के उसका दिल पिघल जाएगा, तुम्हें माफ कर देगा। देखो, तुम्हारी औलाद को ना उस घर में पलना चाहिए। समझ रही हो मेरी बात? या अल्लाह तेरा शुक्र, कोई बात तो तुम्हारे भेजे में आई। बस परेशान मत हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा
कि उन्होंने किरण की शादी इतनी धूमधाम से कैसे कर दी? तो यही सोचकर हैरान, 5 स्टार होटल में शादी कर दी और इतना सारा जहेज दे दिया और अपनी रस्मों में अपनी हैसियत से बढ़कर पैसा लगाया। डिफेंस में घर, 2 गाड़ियां, नौकर चाकर, इतना पैसा आया कहां से? मुझे तो लगता है कि कोई डाका वाका डाला है उन लोगों ने, क्योंकि मुझे तो वो 2 नंबर लोग लगते हैं। अम्मी ऐसे लोग नहीं है वो। तुम्हें क्या पता उन लोगों के बारे में? कितना जानते हैं उनको? मुझे तो कोई पेशावर चोर लगते हैं, पता नहीं कितने घरों को लूटा होगा। बाबा मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ उन लोगों ने झूठ जरूर बोला आपसे, लेकिन जो पैसा उन लोगों ने आपको दिखाया था वो चोरी का नहीं था। किरण भाभी का कोई प्राइस बॉन्ड निकला था, शायद 1 करोड़ या 1.5 करोड़ का। उन्होंने पैसा कहीं इन्वेस्ट करने की बजाय सारा का सारा पैसा अपनी शादी पे लगा दिया था। जरबाब की सूरत में लॉटरी जो निकल आई थी उनकी। तुमसे ये सब किसने कहा? उजाला से बात हुई थी मेरी, उसने बताया मुझे। क्या तुम अभी तक उस लड़की से राब्ते में हो? इतना कुछ होने के बावजूद भी? अम्मी मैं बस अब मैं तुम्हारे मुंह से उस लड़की का नाम ना सुनूं, और उससे शादी के बारे में तो अब तुम सोचना भी मत। मैंने कहा है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ? मैंने शादी की बात कहाँ की अभी? नहीं की ना, बहुत अच्छी बात है, आइंदा करना भी मत, समझ गए? हद होती है। किसकी कॉल है? किरण की बाबा। मैंने कहा था ना बीजान, मेरा फोन नहीं उठाएंगे। मैं तुम्हारी सास को फोन में ला रहा हूँ, तमीज से बात करना उनसे। मैं तो बात कर लूंगी तमीज से, लेकिन वो तो मुझसे बात ही नहीं करेंगी। मुझे दे फोन, मैं करती हूँ बात। देखती हूँ कैसे नहीं बात करेंगे, उनके अच्छे भी बात करेंगे। जब बच्चे का पता चलेगा ना, खुशी से फूले नहीं समाएगी वो। मिला नंबर, मुझे दे। हद हो गई है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं आपकी समधन बात कर रही हूँ। कौन बात करी, क्या मतलब है? तुम्हारी सास का फोन है। मेरी बात सुने आप, इस खुशफहमी को अपने दिल से निकाल दें कि अब हमारा आपसे कोई ताल्लुक है, समझ गई? जो भी ताल्लुक था हम वो खत्म कर चुके हैं। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे बीच ताल्लुक ऐसे खत्म हो सकता है? आपके घर की मेरी बेटी बहू है और माशाल्लाह से एक बच्चे की माँ बनने वाली है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। देखिएगा बच्चा बिल्कुल जरबाब जैसा हूबहू पैदा होगा इंशाल्लाह। झूठ बोल रही हैं, बिल्कुल झूठ। अरे भाई मैं इतना बड़ा झूठ क्यों बोलूंगी, और वो भी बच्चे की बात पर? आप जैसे लोगों के लिए झूठ छोटा या बड़ा नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपनी धोखेबाज बेटी को फिर से यहाँ भिजवाने के लिए कोई नया खेल रचा रही हैं? अरे मियाँ, जबान को लगाम दो। मेरी बेटी हम लोगों पर इतनी भारी नहीं है कि मैं इतना बड़ा झूठ बोलकर उसे उसके घर भेजूं। मैंने तो फोन किया था कि बच्चे की खुशखबरी सुनोगे तुम खुश हो जाओगे, नहीं तो ना सही मेरी तरफ से जाओ भाड़ में, आप कोर्ट में मिलेंगे। अम्मा क्या कर रही हो? बात बिगड़ जाएगी, मुझे बात करने दो। मैं बात बिगाड़ रही हूँ? अरे ये शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। तीन का जवाब पत्थर से ना दिया ना तो मेरा नाम भी। बहुत अच्छे से पहचान गया आप लोगों को। एक बात बताइए, आप और आपकी बेटी मिलकर कितने और लोगों को धोखा दे चुके हैं अब तक? देखो जरबाब, मैं सबसे काम ले रही हूँ, पर जिस किस्म के घटिया इल्जामात तुम हम शरीफों पे लगा रहे हो ना, बर्दाश्त से बाहर है। शरीफ और आप लोग बहुत पते की बात बता रही हैं। तुम बाज नहीं आओगे अपनी तन से, और आप बाज नहीं आएंगी झूठ बोलने से, है ना? अरे एक झूठ ही तो बोला था, माफ नहीं कर सकते हो? अपने बच्चे के लिए माफ कर दो। देखो 2 दिन का वक्त दे रही हूं, अपनी बीवी को इज्जत से घर ले जाओ, वरना फिर मियां कोर्ट में मुलाकात होगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। अदालत में तो मुझे जाना चाहिए मैडम, ठोस सबूत हैं आपके खिलाफ मेरे पास। अरे
तुम अपनी बीवी पर केस करोगे? उसे तो मैं अंदर करवा दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, अपनी बीवी के लिए इतनी घटिया जबान इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जमीन में क्यों नहीं गड़ रहे हो तुम इस वक्त? और उसे शर्म नहीं आई मुझे धोखा देते, मुझसे झूठ बोलते हुए? अरे मैं तो तुम लोगों को खानदानी लोग समझती थी। ये होते हैं खानदानी लोग? अपनी घर की बीवी को, बहू को थाने में पहुंचाने की बातें कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, क्या बोलूं अब मैं? खानदान की तो आप बात मत करें। आप जैसे लोगों को क्या पता कि खानदानीपन होता क्या है। देखो आप बीच में मत बोलो, ये मेरा और मेरे दामाद का मामला है इस वक्त। कौन सा दामाद? नहीं रहा अब वो आपका दामाद। जो बात करनी है आपको मुझसे करें। अरे तुम लोगों ने मेरी बेटी को मुफ्त का माल समझ रखा है। जब जी चाहा ले गया, जब जी चाहा धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। सरवा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, माँ की गोद में क्यों छुप रहे हो? मैं तुम लोगों पे केस करूंगी, तुम लोगों को सबके सबको पूरा खानदान को अंदर कराऊंगी। बीवी पे हाथ उठाने के जुर्म में पूरी जिंदगी जेल काटोगे तुम। हाँ, खुदा का वास्ता है, बस कर दो। अंदर तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को करवाऊंगा, समझी? अरे लानत तो तुम पर, लानत तो तुम पर। सामने आकर मुझसे बात करो ना। फोनों पे धमकियां दे रही है। बीवी पे हाथ उठाने का जुर्म जानते हो तुम? अरे मैं टीवी पे जाऊंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, बड़ी से बड़ी अदालत में जाऊंगी, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? अच्छा, हमें धमकी मत दें। आपकी धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। लानत इन लोगों पे। ये खानदानी लोग हैं, मनहूस मारे नाम के खानदानी लोग, गंदे लोग। पता नहीं कहां से मुसीबत मारे पेश पड़े। तुझे शौक था ना वहां शादियां करने का, अब भुगत। तुझे मैंने बात संभालने के लिए कहा था, फोन करना कि तू और बात बिगाड़, ऊपर से उनको लड़ रही है आगे से। इस काबिल है वो लोग धमकियां दे रहे हैं मुझे, नुसरत आला को। देख लूंगी मैं इसको। जेल भेजेगा ये टके का आदमी। हमें धमकियां दे रहे हैं, नुसरत आला को धमकियां दे रहे हैं। उसकी बेटी को जेल भेजेगा। कर लो बात, औकात है इनकी। या अल्लाह, किस बात की सजा मिल रही है हम लोगों को? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ओ खुदाया, या अल्लाह। बेटा, क्या हो गया है? कितने घंटों से कमरे में अकेले बंद हो, खाने पर भी नहीं आए? अम्मी, मुझे तो भाभी की अम्मी पे गुस्सा आ रहा है। कैसी अजीब खातून है, धमकियों पे उतर रही हैं। ऐसी ही माएं होती हैं जो अपनी बेटियों को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा के उनका घर बर्बाद कर देती हैं। लड़की अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपने घर वालों से बहुत कुछ सीखती है बेटा। वो भी तो उसी घर में पली बड़ी है ना, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगी। लेकिन अम्मी, बेटा, लोग सही कहते हैं कि लड़की देखने के साथ साथ उसका पूरा खानदान भी देखना चाहिए। ये पैसा वैसा जो होता है ना, ये रख रखाव नहीं सिखाता। मैं तो लड़की में ये देखती हूँ कि लड़की कितनी शरीफ है और उसका खानदान कितना शरीफ और पढ़ा लिखा है, बस। अम्मी, मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि उजाला ऐसी नहीं है। देखो बेटा, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हैं ना बाबा, मेरी खातिर। आई लाइक हर। किरण और उजाला को कोई कंपैरिजन नहीं है। आहिस्ता बोलो, तुम्हारी माँ ने सुन लिया तो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए तो उनसे बात नहीं करने गया। डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ मैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप हम दोनों के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। शार, तुमने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया।
इन हालात में उजाला से तुम्हारी शादी। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं हालात के बेहतर होने का इंतजार कर सकता हूँ। किन हालात की बेहतरी की बात कर रहे हैं? जरबाब और किरण के दरमियान हालात की बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं है। न जरबाब सुलह के लिए तैयार है, न किरण और उसकी माँ अपनी शराइत से पीछे हटने। तुम्हारी माँ तो किरण को माफ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बेहतर होगा कि तुम उजाला को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। दुनिया में अच्छी लड़कियों की कोई कमी नहीं है। प्लीज आप परेशान मत हो, वरना आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में मुझे इतनी रुसवाई और जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। काश ये सब कुछ देखने से पहले मैं मर ही जाती। जान, आपको खुदा का वास्ते ऐसी बातें तो अपने मुंह से मत निकालें। तो क्या करूं? इन दोनों माँ बेटी ने तो शर्मिंदा करवा दिया है। पूरे मोहल्ले में खबर पड़ गई है सब लोगों को। बेइज्जत हो गए हम तो, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। जान, वो दोनों खुद भी बहुत शर्मिंदा हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि शर्मिंदा है? इज्जत तो गई ना। जान, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम समझाएंगे, बात करेंगे। वो मानी जान से कहते हैं कि किरण को उसके ससुराल भेजें, माफी मांगे वो उनसे, चीजें बेहतर हो जाएंगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो बेटा। वो दोनों सच में बहुत परेशान है। वो तो होंगी, जब इस तरह के काम करेंगे तो परेशान तो होना ही है। मना किया था कि मत करो ये शादी, मत करो ये शादी, लेकिन मेरी तो किसी ने एक न सुनी। अपने साथ साथ हमारे मुंह पे भी कालक मल ली। मैं तो उन लोगों के सामने जा ही नहीं सकती, उनको शक्ल ही नहीं दिखा सकती। मुझे तो उसकी माँ बनने की खबर भी झूठ लग रही है। इस घर में आने के लिए उसने कोई नया ड्रामा रचाया है। उसके मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। उसने व्हाट्सएप किए मुझे अपनी रिपोर्ट्स। वो सच में एक्सपेक्ट कर रही है अम्मी। अच्छा, तुम क्या उससे राब्ते में हो? नहीं, मतलब राब्ते में नहीं हूँ, लेकिन वो फोन कर रही है, मैसेजेस कर रही है, माफी मांग रही है रो रो कर। अब क्यों रो रही है वो? उन लोगों ने तो हमें ऐसा फंसाया, ना हंसने के काबिल छोड़ा और ना ही रोने के। लोग अपनी बेटियों की किस्मत अच्छी होने की दुआएं मांगते हैं, और मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह से बहुएं अच्छी होने की दुआएं मांगनी चाहिए। भाई के लिए अब बहुत सोच समझ के लड़की पसंद कीजिएगा अम्मी। वो है कहाँ? कल रात को भी खाने पे नहीं आया। मूड बहुत खराब है भाई का, कमरे में ही नाश्ता कर लिया। समझ गई हूँ मैं। उस लड़की के दूर जाने के ख्याल से परेशान हो रहे। पता नहीं ये दोनों लड़कियां कैसे मेरे बेटों को चिमट गई हैं। उजाला में ऐसी कौन सी खास बात है जो ज़ुहैब के दिल और दिमाग से निकल ही नहीं पा रही। खैर, उजाला तो फिर भी बेहतर और खूबसूरत लड़की है। जितनी भी खूबसूरत हो, उसका और ज़ुहैब का कोई जोड़ ही नहीं है। किरण या उसके खानदान से अब कोई भी लड़की इस घर में नहीं आ सकती। सरबाब, तुम वकील से राब्ता करो और जल्द से जल्द इस मामले को निपटाओ। इस हालत में उसे तलाक नहीं हो सकती।
मैं तो कहता हूँ कि बातचीत से मामले को निपटाओ, अगर कोई मसालत की गुंजाइश है तो। नहीं बाबा, मैं किरण को माफ नहीं कर सकता। बेटा, मुझे भी उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम उससे ताल्लुक तोड़ लें। अगर वो कम अकल है तो हम तो नादान नहीं है ना। और तलाक देना कोई मजाक नहीं है। इस तरह तुम हमेशा के लिए अपनी औलाद से महरूम हो जाओगे। मैं कोर्ट जाऊंगा, लेकिन अपनी औलाद को उन जाहिलों के पास नहीं छोड़ूंगा। बच्चों के मामले में अदालत माँ के हक में फैसला देती है। कुछ भी हो जाए बाबा, मैं किरण को माफ नहीं कर सकता। सही करोगे। कुछ भी हो, कुछ गुनाह, कुछ गलतियां माफ करने के काबिल नहीं होती। हर गलती काबिल माफी होती है, अगर माफ करने वाले के दिल में गुंजाइश हो तो। लेकिन वो गुंजाइश फिलहाल मेरे दिल में पैदा नहीं हो रही बाबा। कुछ टाइम के लिए ये बात करना छोड़ दें। जब तक मामला ठंडे नहीं हो जाते इस बात को ना करें। किरण, परेशान हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है? तुम मेरे जले पर नमक छिड़कने के लिए आई हो? नहीं किरण, मैं बस ये कहने आई हूँ कि अपना घर बर्बाद होने से बचा लो। माफी मांग लो जरबाब भाई और उनके घर वालों से। मांग तो लिए माफी, अब क्या चाहते हो तुम लोग? पैर पड़ जाओ उनके। किरण, गलती भी तो तुम्हारी है, तुम्हें ही झुकना पड़ेगा। इतनी बार माफी मांगी है, लेकिन जरबाब मुझे माफ करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या करूं मैं? जरबाब भाई गुस्से के तेज जरूर हैं, लेकिन बहुत प्यार करते हैं तुमसे। हो सकता है कि तुम उनसे माफी मांग लो, उनके सामने झुक जाओ तो उनका दिल भी पिघल जाए। कहीं इसलिए तो तुम ये सब नहीं चाहती कि मैं उनसे माफी मांग लूं और तुम्हारी राह हमवार हो सके? किरण, तुम्हारे और ज़ुहैब के बीच जो चल रहा है ना, उसका सबको इल्म है, सब जानते हैं इस बारे में। ज़ुहैब से शादी के ख्वाब अपने दिल से निकाल दो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ज़ुहैब से शादी के ख्वाब देखोगी और तुम्हारे वो ख्वाब पूरे हो जाएंगे? उसके घर वाले तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे। ज़ुहैब को आग कर देंगे, लेकिन तुम्हें उसकी जिंदगी में शामिल नहीं होने देंगे। और रही बात मेरी, तो मेरा क्या है? आज नहीं तो कल मेरे ससुराल वाले मुझे माफ कर ही देंगे। आखिर बहू उनकी, बहुत जल्द उनके खानदान को वारिस देने वाली हूँ। और जरबाब मुझे इस हालत में छोड़ नहीं सकते। तुम्हें समझा रही हूँ कि मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो। ये जो तुम ख्वाब देख रही हो ना, इनकी कोई ताबीर नहीं है। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ना, देख लेना इसी रास्ते पर चलते चलते मुंह के बल गिरोगे।
बड़ी आई मुझे समझाने वाली, मेरे ससुराल पर नजरें जमाए बैठी है। किसी मनहूस की काली नजर लगी होगी मेरे रिश्ते को। ये मैं हूं? मैं ऐसी तो नहीं थी। ये मैंने क्या किया अपने साथ? अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी।